आज हम जनपद बिजनौर के चांदपुर में हैं और हम यहाँ जानेंगे कि सरकार द्वारा जो यूसीसी कोर्ट का जो बिल लागू किया जा रहा है, संसद ला रही है, उसके बारे में यहाँ कुछ लोग हैं मेरे साथ, उनसे वार्ता करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह बिट्टू। देवेंद्र जी, सरकार द्वारा यूसीसी कोर्ट का जो बिल लाया जा रहा है, इसको आप कितना जानते हैं? इसे जाने क्या, ये तो एक यो समझो जैसे पूरे देश में एक समान वो होना चाहिए, नियम शर्त जो लागू होना चाहिए एक समान होना चाहिए पूरे देश में संविधान के तहत। तो मैं तो ये कहूँगा इसमें जो एक समान ही कर दे। मैं जैसा किसी को यो तो इतराज तो होना नहीं चाहिए क्यों पूरे देश की उसका मामला है। तो जो और देशों में है और देशों को देख तो इस देश में अपने देश में भारत में भी ऐसे होना चाहिए। और इस पर कोई ऐसा तो काम है नहीं जो किसी को नुकसान हो, ना फायदा ना नुकसान। जनता जो एक संदेश आ जाना चाहिए जो अगर जो सरकार सही काम चल रही कर रही है तो उस पर कोई उंगली ना उठावे। गलत काम करे सरकार तो हाँ बाकी अपना कुछ ना कुछ भाई धरना प्रदर्शन करो, या कोई ऐसा मामला है तो उसके धरना प्रदर्शन से हट के भी है भाई, रोड रोको, सड़क रोको, रेल रोको। पर जब सरकार सही काम कर रही, जनहित में काम कर रही, सबके लिए एक समान कायदे कानून नियम है, तो उसी हिसाब से अपना जो सरकार को जो करें तो काम। क्या लगता है इस कानून के लागू होने से जो मुस्लिम समुदाय को नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? कोई नुकसान नहीं होने का, ना कोई फायदा ना नुकसान। जब पूरे देश में एक समान ही नियम हो जाएंगे तो इसमें किसी को कोई नुकसान ही नहीं। नुकसान हो तो भाई अपना बताओ, कोई सरकार के तहत कोई संदेश दो, सरकार को कोई संदेश पहुंचाओ अगर हमें नुकसान है। यूसीसी जो है कई मुस्लिम देशों में भी लागू है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? कई देशों में जैसा लागू है, सही बात है, तो मुस्लिम औरों ने विरोध करा होगा तो कोई विरोध की बात होगी तो भाई विरोध करते तो वे भी करते। पर कोई ऐसी बात तो नहीं है, कोई इसमें गलत बात हो रही है, विरोध नहीं है तो तुम भी ऐसे ही अपना लो इसे। या सरकार दे रही इसका जो वो करो, तुम इसे विरोध मत ना करो इसका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेंद्र यादव है। लोकेंद्र जी, सरकार द्वारा यूसीसी जो है लागू करने के संसद में जो है वो कर रही है, तो क्या लगता है, क्या इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा? देखिए, नुकसान तो कुछ नहीं है। जब एक देश तो एक ही कानून होना चाहिए। इसका यूसीसी का मतलब किसी जाति, धर्म, विशेष संप्रदाय से नहीं है। जिस हम देश में रह रहे हैं सब एक समान नागरिक है, तो एक समान ही जो है कानून होना चाहिए। उसके लिए कोई अलग से कानून नहीं है। इस हिसाब से देश नहीं चलता। और बाकी तो सरकार जो कर रही है इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा। क्या लगता है यूसीसी को भारत में लागू करना चाहिए या नहीं लागू करना चाहिए? लागू करना चाहिए क्योंकि कई देशों में पहले भी लागू है। और जैसा कि भी प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, एक घर में दो व्यक्तियों के लिए अलग अलग दो तरह के कानून नहीं हो सकते। घर जो चलेगा एक ही कानून से चलेगा। तो वैसे ही देश का हिसाब है, देश एक ही कानून से चलना चाहिए, सभी के लिए एक समान ही कानून होना चाहिए। क्या लगता है यूसीसी लागू होने से क्या बेनिफिट होगा? नहीं, बेनिफिट यही होगा कि एक दूसरे का जो देखने का जो नज़रिया होता है, कभी आरोप लगते हैं कि ये इस धर्म के जो लोग हैं कि उनका एक अलग हिसाब किताब से चलता है मामला, तो वो नहीं लगेगा। सभी को जब एक जैसे हो जाएंगे तो एक ही जैसा कानून सब पे लागू होगा। और कोई मेरे साथ यहाँ और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे कि क्या यूसीसी कोर्ट के लागू होने से देश पे क्या फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या नाम मेरा राजीव कुमार। है? राजीव कुमार जी, जो सरकार द्वारा ये बिल पास किया जा रहा है यूसीसी का, क्या ये भारत में लागू होना चाहिए या नहीं? हाँ, लागू होना चाहिए। इसका सभी को फ़ायदा है, किसी धर्म को जो है कोई नुकसान नहीं है इसी का। और क्या क्या लगता है कि भारत में जब ये लागू हो जाएगा तो मुस्लिम समाज को इससे बेनिफिट है, नुकसान? नुकसान तो कोई नहीं है, बेनिफिट ही है। अब जो मुस्लिम समाज की जो है महिला हैं, उन पर जो अत्याचार होते हैं वो कम हो जाएंगे। ये 3 तलाक वाला मुद्दा अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका तो जो है अपना घर में बैठ के जो है वो अपना जो है वो कर दें। अब महिला जो है कोर्ट जाएगी, अपना जो है न्याय मिलेगा उसे, एक समान कानून होगा तो इस पर जो है कोई प्रतिबंध जो है लगना नहीं चाहिए। ये मेरे साथ यहाँ जो है ये नागरिक बात कर रहे थे, इनका कहना है कि यूसीसी कोर्ट के भारत में लागू होने के बाद कोई नुकसान नहीं है, सभी को एक समान जैसा कानून, और जो ये भारत सरकार लागू कर रही है तो उससे किसी को भी नुकसान नहीं होगा। जनपद बिजनौर से JK 24x7 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सलीम के साथ मोहम्मद रहमान।